हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द टुडेज फोरम। आज का फोरम में हम लोग ध्यान देंगे पीपी रिलेटेड कितने सारे टी कोड्स SAP S4 HANA प्लेटफॉर्म में है जो कि एक कंसल्टेंट मतलब पीपी कंसल्टेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इनफैक्ट आप बिगिनर हो तो फिर ये वाला इंफॉर्मेशन आपके लिए वैल्यू एडेड है। आप इंटरव्यू क्रैक करने का कोशिश कर रहे हो एंड किसी भी दौरान आप फेल कर रहे हो तो भी ये वाला इंफॉर्मेशन आपके लिए वैल्यू एडेड होने वाली है। चलिए लेट ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग फोकस करेंगे मास्टर डेटा सेगमेंट। इसी फोरम को हम लोग दो टुकड़ों में या टू डिफरेंट वे बी डिवाइडेड। One segment is called the master data segment, another one is called the transactional data segment. सबसे पहला सेगमेंट जो होता है वो मास्टर डेटा सेगमेंट है। इस मास्टर डेटा सेगमेंट में कितनी सारी ट्रांजैक्शन कोड्स प्रोडक्शन प्लानिंग या PPDS को कंसीडर करते हुए अवेलेबल है, जो कि एक कंसल्टेंट को मैंडेटरी है जानने के लिए, उसके ऊपर ध्यान देंगे। सबसे पहला मास्टर डेटा जो लिस्टेड इट आउट हुआ है, हम लोग का प्रेजेंटेड स्क्रीन में भी दिख रही है, यह है मटेरियल मास्टर। मटेरियल मास्टर को हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, मटेरियल मास्टर को हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं, मटेरियल मास्टर को हम लोग डिस्प्ले कर सकते हैं। इनफैक्ट मैं आप लोगों को यह भी बताना चाहूं कि मटेरियल मास्टर को हम लोग ब्लॉक भी कर सकते हैं। बट प्रिलिमिनरी पार्ट, आप पहले प्रिलिमिनरी पार्ट समझ लीजिए, फिर एडवांस वाला पार्ट तो हम लोग आपको समझाते रहेंगे आगे अलग अलग फोरम में। एक बिगिनर के लिए यह जानना बहुत जरूरी है। आप एक इंटरव्यू क्रैक करना चाहते हो तभी भी ये इंफॉर्मेशन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इसी पर्टिकुलर फोरम में हम लोग आपको SAP S4 HANA प्लेटफॉर्म में एग्जैक्ट इंटरफेस कैसे होती है, कैसे ये सीक्वेंस वाइज चेंज होती है, उसको भी डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाने वाले हैं। चलिए S4 HANA में जंप करते हैं एंड समझ लेते हैं कि एक मटेरियल मास्टर जब भी क्रिएट होती है तो S4 HANA में इसका इंटरफेस किस तरीके का होती है। हम लोग आके पहुंच गए हैं S4 HANA प्लेटफॉर्म में एंड यहां पर हम लोग MM01 ट्रांजैक्शन कोड में डाल रहे हैं। जहां डाल दिए SAP इंटरफेस आपको इस तरीके का UI देती है, जिसके तहत आप मटेरियल मास्टर क्रिएट कर सकते हैं। आपको मटेरियल मास्टर क्रिएशन का डिटेल कॉन्फ़िगरेशन स्टेप्स चाहिए तो डेफिनेटली हम लोग का प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप उसको प्रीफर करिए। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग उसको उतना लेंदी करना नहीं चाहते हैं। चलिए नेक्स्ट टी कोड के ऊपर ध्यान देते हैं, जो कि मॉडिफाई करने के लिए होती है। मॉडिफाई करने के लिए MM02 ट्रांजैक्शन कोड यूज होती है एंड इसके तहत आप क्या कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर मटेरियल मास्टर को मॉडिफाई कर सकते हैं। अगेन मॉडिफाई करने के लिए आप एक एग्जिस्टिंग मटेरियल नंबर ले लीजिए एंड उसमें जो भी मॉडिफिकेशन आपको करनी है, लेट सपोज हम लोग इसमें डिस्क्रिप्शन का मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं तो यहां पर आप डिस्क्रिप्शन का मॉडिफिकेशन बाकायदा कर सकते हैं। यहां पर मैंने कुछ और डाल दिया है। ओके, सिमिलर टू दैट आप बहुत तरीके का मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। जो जो फील्ड आपको एनेबल रहेगी उस फील्ड के ऊपर आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। चलिए चलते हैं अभी डिस्प्ले करने के लिए। जो मॉडिफिकेशन होने के बाद क्या ये अवेलेबल है, क्या ये सिस्टम में रिफ्लेक्ट हो रही है, उसको जानकारी लेने के लिए डिस्प्ले करते हैं एंड इंटरफेस कुछ इस तरीके का दिखती है। उसको आगे बढ़ के आप सेम चीज रीवैलिडेट कर सकते हैं। यहां पर एक चीज हम आप लोगों को बताना चाह रहे हैं, डिस्प्ले इज प्रेसाइसली यूज फॉर द रिपोर्टिंग प्रोस्पेक्ट, बट डिस्प्ले में आप एक ही डेटा देख सकते हो। देयर इज ए फार एंड फार डिफरेंस बिटवीन द रिपोर्ट एज वेल एज डिस्प्ले। रिपोर्ट जो होती है वो कंसोलिडेटेड डेटा को दिखाती है, मतलब मोर देन वन रिकॉर्ड्स को लाके एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में दिखाती है। पर डिस्प्ले में क्या होती है, आप इंडिविजुअल रिकॉर्ड बाय रिकॉर्ड आप देख सकते हैं। चलिए ये तो हो गया छोटा मोटा इंफॉर्मेशन इसके रिलेटेड। इसमें ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए आपको तो डेफिनेटली हम लोग का ट्रेनिंग प्रोग्राम अवेलेबल है, वहां भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। या लाइव सेशन हर सैटरडे हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं, वहां भी ज्वाइन कर सकते हैं। या YouTube में हम लोग का प्लेलिस्ट में और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो है, आप इसको प्रीफर करके खुद का फ्री लर्निंग भी कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं एंड दूसरा मास्टर डेटा के ऊपर ध्यान डालते हैं। दूसरा मास्टर डेटा जो होता है ये होता है बिल ऑफ मटेरियल, जिसको हम लोग बोलते हैं BOM। बिल ऑफ मटेरियल क्रिएट करने के लिए जो ट्रांजैक्शन कोड यूज होती है CS01,
मॉडिफाई एंड चेंज के लिए CS02 एंड डिस्प्ले के लिए CS03। यहां एक पिकुलियर कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं, 01, 02 एंड 03। SAP हमेशा एक कॉन्सेप्चुअलाइजेशंस के ऊपर चलती है। 01 इंडिकेट्स क्रिएट ऑलवेज, सो इससे ग्लोबलाइज्ड टेम्पलेट। सो कभी भी आपको 01 किसी भी ट्रांजैक्शन कोड का एंडिंग में मिलती है, बाय क्लोज्ड आइज आप बोलिए कि ये क्रिएट के लिए, बट ये 90% ऑफ द केसेस में काम करती है मेरे दोस्त। 10% ऑफ द केसेस में नंबर रेंज का चेंज होती है, तो प्रोबेबली इट कैन बी डिफरेंट। But similar to that, 02 and 03 is also reflecting as a change and modify consequently in the 90% of the cases. चलिए SAP में करके इसको देख लेते हैं, so that हम लोग को समझ में आ जाएगी how the template is look like। चलिए आगे बढ़ते हैं SAP के ऊपर, एंड यहां पर सबसे पहले हम लोग डालते हैं CS01। अब जहां CS01 यहां पर डाल दिए, इंटरफेस आपको कुछ इस तरीके का दिखाने लगेगी। आपको BOM कैसे क्रिएट करनी है, इसका ऑलरेडी एक वीडियो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप इसको प्रीफर करिए। BOM बहुत तरीके होती है, सुपर BOM होती है, आपका प्लांट स्पेसिफिक BOM होती है, ग्लोबल BOM होती है। ये सारा इंफॉर्मेशन हम लोग दिए हुए हैं इन डेप्थ एंड इन डिटेल्स में, आप हम लोग का प्लेलिस्ट को फॉलो करिए। चलिए नेक्स्ट एक्टिविटी हम लोग करने जाते हैं कि BOM आपकी बनी हुई है, उसको चेंज कैसे करनी है या मॉडिफाई कैसे करनी है। इसका जो ट्रांजैक्शन कोड है मैंने गलती से यहां डाल दिया था, CS02 हम लोग को डालनी है, CS02। चलिए CS02 करके यहां पर हम लोग क्या करेंगे, मॉडिफाई कर सकते हैं। उसी तरीके का आपको डिस्प्ले करनी है तो CS03 आप इसको कर सकते हैं। इसी बीच में आप ध्यान दिए होंगे कि मैंने कुछ शॉर्टकट की यूज कर रहा हूं, मैं हमेशा माउस यूज नहीं कर रहा हूं। सी व्हेनेवर यू आर ट्राइंग टू वॉक इन एन ऑर्गेनाइजेशन, उस टाइम में आपको फ्लेक्सी काम करनी है, क्योंकि हर कोई काम करता है, मगर आप घंटों का काम मिनटों में करना चाहते हैं, तो फिर आपको क्या करनी होगी, सबसे पहले शॉर्टकट की के ऊपर भी ध्यान देनी होगी। सो SAP में ऐसा क्या क्या शॉर्टकट की है जो फंक्शनल एंड टेक्निकल के लिए यूजेबल है, एंड आप उसको यूज करके अपना डे टू डे वर्क में टाइम को एलिमिनेशन कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला कि घंटों का काम आप मिनटों में करना चाहते हैं, तो उस शॉर्टकट की को यूज करिए। अगेन ये भी हम लोग का प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लोग आपको लिंक फॉरवर्ड कर देंगे, आप उसको यूज कर सकते हैं। जिन किसी को इनफैक्ट प्रॉब्लम हो रही है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स या आपका प्लेलिस्ट में इस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए, वो हम लोग को चैट बॉक्स में चैट भी करिए, कमेंट भी डालिए, हम लोग उनको वो वाला लिंक फॉरवर्ड कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं एंड आगे का जो प्रोसेस है उसको समझ लेते हैं। जो तीसरा मास्टर डेटा के ऊपर हम लोग अभी ध्यान देने वाले हैं, ये हो वर्क सेंटर। ठीक है, वर्क सेंटर इज कॉल्ड इट एज ए मशीन इन PP, बट वर्क सेंटर इन द PM is different. Okay, in fact in the quality management module work center is also different. So चलिए अभी हम लोग PP के ऊपर ध्यान देते हैं या PPDS के ऊपर ध्यान देते हैं। So work center क्रिएट करने का जो ट्रांजैक्शन कोड है ये है CR01 and change or modify is going to be facilitated through the CR02 and display is available through CR03। चलिए इसे स्क्रीन के ऊपर ध्यान देते हैं। CR01 देखिए, CR01 जब भी आप एग्जीक्यूट करते हैं आपको कुछ इस तरीके का टेम्पलेट मिलने वाली है। आप CR02 करने वाले हैं, मॉडिफाई करने वाले हैं, तो देखिए आपको कुछ इस तरीके का टेम्पलेट मिलने वाली है। जब कभी भी आप देखिएगा कि अलग अलग ट्रांजैक्शन कोड डालते हैं तो यहां पर डिस्क्रिप्शन, जो उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन कोड का डिस्क्रिप्शन है, ये चेंज होते रहती है। चलिए CR03 करते हैं एंड आपको समझ में आ जाएगी कि रियली चेंज होती है कि नहीं होती है। तो CR03 करते हैं एंड यहां पर देख लेते हैं। इनफैक्ट आप थोड़ा सा स्क्रॉल बैक करके बाकी सारा ट्रांजैक्शन कोड का भी ऐसे देख सकते हैं। MM01 में रियली दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, MM02 में रियली दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ठीक है, CS01, CS02, CS03 में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये सारा आप थोड़ा सा स्क्रॉल बैक करके देख सकते हैं अपना कॉन्फिडेंट को और रीजनरेट एंड रीगेन करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं एंड नेक्स्ट मास्टर डेटा के ऊपर ध्यान डालते हैं। सो नेक्स्ट मास्टर डेटा जो है ये है हम लोग का रूटीन या राउटिंग। कोई लोग प्रोनाउंसिएशन करते हैं रूटीन, कोई लोग प्रोनाउंसिएशन करते हैं राउटिंग। देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन रूटीन एंड राउटिंग।
चाहिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम लोग बताएंगे। ओके, बिजनेस क्या बोलती है, बिजनेस रियली रूटीन बोलती है या राउटिंग बोलती है, एसएपी क्या बोलती है, रूटीन बोलती है या राउटिंग बोलते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग इसको राउटिंग बोलते हैं एंड उसका ट्रांजैक्शन कोड को समझ लेते हैं। सो राउटिंग का जो ट्रांजैक्शन कोड है वो CA01 क्रिएट, CA02 फॉर चेंज एंड CA03 फॉर डिस्प्ले। सिमिलरली सेम चीज हम लोग करके एसएपी स्क्रीन में देख लेते हैं। सो एसएपी में जब भी हम लोग ये ट्रांजैक्शन कोड डालते हैं CA01 राउटिंग डिस्प्ले आ गया है, यहां पर मैंने CA03 डाला है। चलिए CA01 पहले कर लेते हैं एंड इसको समझ लेते हैं। CA01 जहां डाले तो यहां पर राउटिंग क्रिएट का ऑप्शन आ गई है एंड देन हम लोग चलते हैं CA02 एंड CA02 जहां कर लेते हैं हम लोगों को राउटिंग चेंज का ऑप्शन मिल जाती है। तो सबसे पहले मैंने CA03 डाला था डिस्प्ले दिखाने के लिए, ठीक है, थोड़ा सा सीक्वेंस मैंने जानबूझ के चेंज किया था सो दैट आप लोगों को थोड़ा सा समझ में आए कि हाँ रियली कैसे चल रही है एसएपी। ऐसा तो नहीं है कि हम सिर्फ सीक्वेंस में जा रहे हैं, CA01 में जा रहे हैं, देन CA02 में जा रहे हैं एंड CA03 में जा रहे हैं, तभी जाके ये मेरे को क्रिएट चेंज डिस्प्ले दिखा रही है। मैं सीक्वेंस चेंज कर देता हूं, मैंने पहले CA03 डाल देता हूं तो क्या डिस्प्ले दिखाती है या नहीं दिखाती है, उसके वजह से मैंने आप लोगों को ये पर्टिकुलर एक्टिविटी करके दिखाया है। चलिए नेक्स्ट एक्टिविटी के ऊपर ध्यान डालते हैं। सो नेक्स्ट एक्टिविटी जो होती है ये होता है प्रोडक्शन वर्जन्स। ये प्रोडक्शन वर्जन्स बहुत ही वाइटल पार्ट होता है SAP S/4HANA प्लेटफॉर्म में। Without production versions, you cannot able to run the manufacturing processes at all. आप SAP S/4HANA प्लेटफॉर्म को लेके चलते हैं, ये एक बेसिक क्वेश्चंस हर किसी इंटरव्यूअर्स पूछती है कि प्रोडक्शन वर्जन का क्या रोल है। सो प्रोडक्शन वर्जन इज नथिंग कॉल्ड असाइनमेंट बिटवीन BOM एंड रूटीन या राउटिंग। मगर S/4HANA में कभी आपको कोई इंटरव्यूअर्स पूछता है कि S/4HANA में आप S/4HANA का इंटरव्यू देने जाते हैं तो व्हाट इज द रोल ऑफ प्रोडक्शन वर्जन्स, यहां पर विद ए क्लोज आइज आपको बतानी है विदाउट प्रोडक्शन वर्जन्स बिकॉज इट इज ए मैंडेटरी मतलब आपको भरनी है, आपको करनी है। ओके, विदाउट प्रोडक्शन वर्जन्स द प्रोडक्शन प्रोसेस कैन नॉट बी स्टार्टेड एट ऑल, इट इज ए मैंडेटरी इन S/4HANA बट इन ECC इट इज नॉट ए मैंडेटरी, इट इज ए ऑप्शनल। आप करते हो तो बढ़िया, नहीं करते हो तभी भी प्रोडक्शन प्रोसेस चलने वाली है। ये प्रोडक्शन वर्जन्स बनाने के लिए 3 प्रोसेसेस यूज होती है। पहला C223 इज द प्रेफरेबल मोस्ट, जिसमें कि मास प्रोडक्शन वर्जन्स को अपलोड किया जाती है, मगर MM02 इज द अनदर ट्रांजैक्शन कोड थ्रू व्हिच इट इज कैन एबल टू फैसिलिटेट। MM01 इज आल्सो बीइंग यूज्ड बट MM01 कभी रिकमेंडेड नहीं होती है क्योंकि आपका BOM क्रिएट नहीं है तभी जाके आपका ये नहीं होती है। सो BOM क्रिएट होने के बाद देन रूटीन क्रिएट होती है एंड देन इन दैट केस द प्रोडक्शन वर्जन्स इज कमिंग इनटू द पिक्चर। चलिए इसको SAP में करके देखते हैं एंड SAP में कैसे यूज होती है उसको समझ लेते हैं। C223, जब भी C223 हम लोग करते हैं तो यहां पर देखिए आपको ऑप्शंस आ जाती है, आपको इस तरीके का टेम्पलेट आ जाती है जो आपका प्रेजेंटेड स्क्रीन में भी दिख रही है। आप मटेरियल नंबर डालो, प्लांट डालो एंड उसमें की डेट डालो, आपके पास प्रोडक्शन वर्जन्स पहले से अवेलेबल होगी। इनफैक्ट आप टास्क एंड ग्रुप डाल देते हैं तो बहुत बढ़िया चीज है, टास्क एंड ग्रुप डालते हैं तभी आपको प्रेसाइज प्रोडक्शन वर्जन्स अवेलेबल होगी तो दिखेगी, नहीं होगी तो नहीं दिखेगी। बट आप सिर्फ प्लांट एंड मटेरियल डाल के की डेट डाल देते हो एंड एंटर करते हो तो उसमें से कितने प्रोडक्शन वर्जन से कितने ग्रुप के साथ जुड़ी हुई है दिखेगी एंड आपको फर्दर मेंटेन करनी है तो आप मेंटेन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं एंड दूसरा मास्टर डेटा के ऊपर ध्यान डालते हैं। सो जो नेक्स्ट मास्टर डेटा लिस्टेड इट आउट हुआ है हम लोग का प्रेजेंटेड स्क्रीन में, ये 6 नंबर चैप्टर में है एंड दैट इज कॉल्ड द चेंज नंबर। चेंज नंबर बहुत ही एडवांस पार्ट होता है। चेंज नंबर के बाद हम लोग को DMS आने वाले हैं, डिजिटल डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम। डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम के बाद डिजिटल सिग्नेचर और भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आने वाले हैं। दीज आर द एडवांस कॉन्सेप्ट विच इज प्रेसाइसली यूज्ड इन द मेडिकल फॉर्म, इन द प्रोसेस इंडस्ट्री एंड नाउअडेज इटसेल्फ, क्योंकि ये बहुत ही क्रेडिबल होने वाली है क्योंकि ये मार्केट में बहुत ही तहलका मचा के रखी हुई है। आप इंटरनेशनल क्लाइंट में काम करते हैं या इंटरनेशनल क्लाइंट का एक्सपोजर लेना चाहते हैं तो चेंज नंबर, DMS एंड डिजिटल सिग्नेचर इज मैंडेटरी। चलिए चेंज नंबर को क्रिएट कैसे करते हैं। हालांकि यहां पर सिर्फ क्रिएट आपको दिख रही है, चेंज एंड डिस्प्ले नहीं दिख रही है, मगर मैंने आपको प्रेजेंटेड स्क्रीन में SAP में प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करके बताऊंगा कि चेंज एंड डिस्प्ले का भी क्या ट्रांजैक्शन होती है चेंज नंबर के लिए।
सो चेंज नंबर क्रिएट करने का जो ट्रांजैक्शन कोड है वो CC01 है, आप देख सकते हैं प्रेजेंटेड स्क्रीन में हम डाल दिए हैं। एसएपी कुछ इस तरीके का टेम्पलेट देती है। इवन इसमें भी बहुत तरीके का प्रोसेसेस है, एक होता है ECR, एक होता है चेंज मास्टर, उसके बारे में डिटेल में हम लोग समझाए हैं। एंड ये चेंज नंबर या चेंज मास्टर कहां कहां कितने मास्टर डेटा के साथ जुड़ सकती है उसका भी एक सेपरेट वीडियो हम लोग बना के रखे हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्या करते हैं कि चेंज मास्टर को मॉडिफाई करने के लिए क्या ट्रांजैक्शन कोड यूज होती है उसके बारे में ध्यान डालते हैं, क्योंकि वो तो हम लोग का पीपीटी में नहीं था, मगर वो हम लोग अभी SAP S/4 HANA प्लेटफॉर्म में करके दिखाने वाले हैं। CC02 इज द ट्रांजैक्शन कोड थ्रू व्हिच वी कैन एबल टू मॉडिफाई द चेंज मास्टर। तो आपको पता चल गई CC02 से हम लोग चेंज मास्टर को मॉडिफाई कर सकते हैं एंड डिस्प्ले करने के लिए CC03। सो चलिए इसको डाल देते हैं एंड समझने का कोशिश करते हैं। सो ये हो गई CC03 जिसके तहत हम लोग क्या करेंगे, एक चेंज मास्टर को डिस्प्ले कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट मास्टर डेटा के ऊपर ध्यान डालते हैं। नेक्स्ट मास्टर डेटा और भी इंपॉर्टेंट होने वाली है, जिसको मैंने बोला DMS, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम। ये डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम इज यूज्ड नाउअडेज इन मेनी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, tentatively 60 to 70% of the organizations. If you are going to implement the SAP fresh greenfield implementation, if you are going for the brownfield implementation, if you are going for the blackfield implementation, vanilla implementation, किसी भी implementation में आप जाइए, even though the support project में भी आज के डेट में DMS implement हो रही है। चलिए इसके लिए जो ट्रांजैक्शन कोड, जो प्रिफरेबल ट्रांजैक्शन कोड है उसको हम लोग समझ जाते हैं क्या है ये चीज। CV01N एंड CV02N एंड CV03N, इसको SAP में करके देख लेते हैं। CV01N इज द ट्रांजैक्शन कोड जिसके तहत हम लोग क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम DMS को क्रिएट करने का कोशिश करेंगे। ये हो गई आपकी टेम्पलेट, इसके तहत आप क्रिएट करेंगे। चलिए CV02N ट्रांजैक्शन कोड डाल देते हैं एंड इसके तहत हम लोग समझेंगे कि इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट जो DMS क्रिएट हो चुकी है, DMS इज ए नंबर, बट इसके अंदर बहुत सारे चीज आप अटैच कर सकते हैं। अटैच करने के लिए आपको चाहिए कि क्वालिटी गेट मेरे को अटैच करनी है, आपको QC फिगर्स अटैच करनी है, क्वालिटी पैरामीटर्स अटैच करनी है, प्रोडक्शन स्ट्रक्चर्स अटैच करनी है, PDF अटैच करनी है, वर्ड डॉक्यूमेंट अटैच करनी है, प्रोसेस डॉक्यूमेंट अटैच करनी है। ये सारा चीज इसमें दिखेगी एंड इनफैक्ट इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ट्रांजैक्शंस ऑटोमेटिकली फॉल भी करेगी। इस सारा का डिटेल वीडियो हम लोग दिए हुए हैं दोस्तों, आप इसको देखिए, आपको क्लियर कट समझ में आएगी, क्योंकि आज के डेट में एडवांस में जाना बहुत मैंडेटरी है, यूनिक बनना उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको इंटरव्यू क्रैक करनी है, देन यू मस्ट बी ए यूनिक वन। चलिए जैसे हम लोग आपको बता दिए हैं कि ऑलरेडी प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप वहां जाके कमेंट कर सकते हैं, वहां पर जाके आप उसको चेकआउट कर सकते हैं एंड उस डॉक्यूमेंट को विजुअलाइज कर सकते हैं। मगर उसी दौरान आपको लगती है कि नहीं और कुछ फर्दर इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, आपको ग्रूम अप होने के लिए, या यू आर फाइंडिंग डिफिकल्टीज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रैक्टिस और इंप्लीमेंटिंग, जस्ट कमेंट अस, आवर डेडिकेटेड टीम इज देयर हु कैन एबल टू हेल्प यू आउट। नाउ चलिए इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को हम लोग डिस्प्ले करने का कोशिश करते हैं। CV03N, इसके तहत हम लोग इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को डिस्प्ले कर सकते हैं। DMS को डिस्प्ले करने का यही तरीका होता है एंड आप इसको यूज कर सकते हैं। इनफैक्ट मास डॉक्यूमेंट को आप मॉडिफाई भी कर सकते हो, मास डॉक्यूमेंट को डिस्प्ले भी कर सकते हो, मास डॉक्यूमेंट को रिलीज भी कर सकते हो, उसका एक अलग प्रोसेस है, बट आज का फोरम में हम लोग उसको कैप्चर नहीं किए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं एंड समझने का कोशिश करते हैं चेंज नंबर। दोस्तों मैंने तो बहुत सारा चीज आप लोगों को बताया है, बहुत सारा चीज आपको इसी फोरम में एक्सप्लेन भी किया है। सो आई हैव ए स्मॉल रिक्वेस्ट टू एवरीवन, जिस किसी को डिजिटल सिग्नेचर के बारे में डिटेल में जाननी है कि डिजिटल सिग्नेचर को कॉन्फ़िगर कैसे किया जा सकता है, डिजिटल सिग्नेचर को कैसे इंप्लीमेंट किया जा सकता है, डिजिटल सिग्नेचर कहां कहां यूज होती है, ये डिजिटल सिग्नेचर होने के बाद कहां अप्रूवल प्रोसेस लगती है, डिजिटल सिग्नेचर SAP में रियली दिखता कैसा है, चाहिए आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो लेके आऊंगा। नहीं तो सैटरडे का जो लाइव फोरम है ना, उसी लाइव फोरम में हम लोग किसी एक्सपर्ट के थ्रू इसको डेमोन्स्ट्रेट भी करेंगे। मगर हाँ, आई एम डीपली वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। आप कमेंट्स करते हैं कि आपको चाहिए, देन आई विल बी कम बैक। चलिए आगे बढ़ते हैं एंड समझ लेते हैं नेक्स्ट मास्टर डेटा खत्म होने के बाद कौन सी डेटा आती है आपका लिस्टेड में। सो मास्टर डेटा के बाद हम लोग आते हैं P2P,
नॉर्मली P2P का दिमाग में आती है प्रोक्यूर टू पे, बट ये प्रोक्यूर टू पे नहीं है, ये प्लान टू प्रोड्यूस है। ओके, सो प्रोक्यूर टू पे का जो स्पेलिंग होती है वो P2P, टी मतलब ये टू नहीं है, टी फॉर टाइगर, सो दैट इज कॉल्ड द प्रोक्यूर टू पे। एंड जो P2P होती है ना, ये होती है प्लान टू प्रोड्यूस। नॉर्मली ये प्रोक्यूर टू पे वाला कॉन्सेप्ट S/4HANA में अभी चेंज हो चुकी है, वो हो गया S2P, सोर्स टू प्रोक्यूरमेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड इवन दो S/4HANA में P2P इज स्लाइटली चेंज, कॉल्ड इट एज द PPDS। सो ये जो ट्रांजैक्शनल डेटा में हम लोग सबसे पहले आइडेंटिफाई किए हैं प्लानिंग। यहां पर और कुछ ग्लिच आइडिया मैं आप लोग को दे देता हूं। प्लानिंग, ये प्लानिंग एंड MRP थोड़ी सी बड़ी टॉपिक है, मगर थोड़ा बहुत आइडिया दे देता हूं। आपका प्रोसेसेस MTO मींस मेक टू ऑर्डर एंड MTS मेक टू स्टॉक, इसी प्रोसेस में चलती है, तभी जाके आपको प्लानिंग का जरूरत पड़ती है। और प्लानिंग प्रिसाइसली चलती है MRP के थ्रू, मैटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग। सो MD61 जो ट्रांजैक्शन कोड यहां पर दिख रही है ना, ये MTS रिलेटेड है, मेक टू स्टॉक। मतलब आप स्टॉक बना दिए एंड फोरकास्टिंग में आपको पता चल रही है मेरा तो स्टॉक बिकने वाली ही है, क्योंकि मैं बहुत बहुत बड़ी कंपनी हूं, जैसे टाटा स्टील हो गया, जैसे जगुआर लैंड रोवर हो गई, जैसे एसिलेटेड मित्तल हो गया। इन लोगों को पता है मेरा प्रोडक्ट बनने वाली, मेरा प्रोडक्ट मार्केट में बिकेगी ही बिकेगी, बिकॉज वी आर प्रूवन इन टू द मार्केट। मैंने जस्ट एग्जांपल लिया है, उसी तरीके का बहुत सारे कंपनीज हैं जो कि अपने को समझते हैं कि हाँ मेरा मार्केट में प्रोडक्ट बिकेगी ही बिकेगी। सो दे आर माइट बी यूज द प्रोसेस कॉल्ड MTS, मेक टू स्टॉक। जब भी वो MTS यूज करते हैं, I don't know whether they are using or not, because I am not going to confirm in this forum, because it is going on the live and going for the world, because processes can be changed. So okay, so यहाँ पर क्या होती है कि जब भी MTS यूज होती है तभी जाके क्या होगा कि आपको MD61 यूज करनी पड़ेगी। ये होता है प्लांट इंडिपेंडेंट रिक्वायरमेंट। इसको कैसे यूज करनी है, SAP में ये दिखती कैसी है, चलिए SAP में जंप करते हैं एंड समझने का कोशिश करते हैं। MD61 इज द ट्रांजैक्शन कोड, एंटर मार दीजिए। जहां एंटर मारे आपको मिल गई, ओ दिस इज द टेम्पलेट थ्रू विच वी कैन एबल टू डू फॉर द प्लांट इंडिपेंडेंट रिक्वायरमेंट। आप ये प्लांट इंडिपेंडेंट रिक्वायरमेंट एक महीने का भी कर सकते हैं, एक साल का भी कर सकते हैं, अपकमिंग 5 years का भी कर सकते हैं। whatever plan you can able to set, you can set it over here based according to that particular material and respect to that particular plant। चलिए नेक्स्ट एक्टिविटी आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट मास्टर डेटा विच बी आर नेक्स्ट ट्रांजेक्शनल डेटा विच बी आर लिस्टेड इट आउट ओवर हियर कॉल्ड इट एज ए स्टॉक। मैं कुछ शॉर्ट में कुछ प्रोनाउंसिएशन या टर्मिनोलॉजी यूज कर रहा हूं, मास्टर डेटा एंड ट्रांजेक्शनल डेटा। ऑल्दो हम लोग का जो टॉपिक है ये ऑल PP ट्रांजेक्शन कोड के ऊपर है, बट इस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन कोड में भी हम लोग 2 बाइफर्गेट किए हुए हैं, जैसे मैंने शुरुआत में ही बता दिया था। एक सेगमेंट होता है ये मास्टर डेटा, दूसरा सेगमेंट होता है ट्रांजेक्शनल डेटा। सो ये ट्रांजेक्शनल डेटा में कौन सी मोस्ट फ्रीक्वेंट PP टी कोड यूज होती है, ट्रांजैक्शन कोड यूज होती है, जो कि एक कंसल्टेंट अपना इंप्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट में, सपोर्ट प्रोजेक्ट में एज वेल एज डे टू बेसिस में यूज करती है। यह जाननी बहुत जरूरी है, बिकॉज यू आर गोइंग टू मूव योर कैरियर टुवर्ड्स ए कंसल्टेंट। तो चलिए स्टॉक चेक करते हैं। MRP के बाद जब भी MRP से पहले एंड रिक्वायरमेंट गैदरिंग के बाद बीच में स्टॉक चेक किया जाता है। मेरे को तो रिक्वायरमेंट चाहिए 500 मेट्रिक टन का, मगर क्या मेरे पास उतना स्टॉक है 500 मेट्रिक टन इसी महीना प्रोड्यूस करने के लिए? वो स्टॉक चेक करने के लिए MD04 यूज होती है। नॉर्मली हम लोग स्टॉक कैसे चेक करते हैं? MMBE के थ्रू, राइट? बट हियर प्रोसेस इज डिफरेंट। चलिए इसको करके देखते हैं एंड समझने का कोशिश करते हैं। MD04 जहां पर यहां आप प्रेजेंटेड स्क्रीन में डाल दिए तो इंटरफेस कुछ इस तरीके का आपको दिखने वाली है। यहां पर देखिए कुछ सॉर्ट ऑफ एग्जांपल्स हम लोग डाले हुए हैं, जिसके तहत आप क्या कर सकते हो, इसको एग्जीक्यूट भी कर सकते हो। आगे इसको एग्जीक्यूट करके कुछ डेटा का इंफॉर्मेशन भी ला सकते हो। इनफैक्ट हम लोग आपको यह भी बोल रहे हैं और ये बताना चाह रहे हैं कि जो हम लोग आपको प्रेजेंटेड स्क्रीन में दिखा रहे हैं ना, ये मेटाफोर कंसल्टिंग का लाइव सर्वर है। हूबहू सेम इंटरफेस आपको किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन में मिलेगी जहां आप अपना कैरियर शुरू करना चाहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं एंड नेक्स्ट जो ट्रांजैक्शन कोड है उसके ऊपर ध्यान डालते हैं। अभी बात आ गई MRP रन की। चलिए MRP रन करते हैं। MRP रन का जो ट्रांजैक्शन कोड है MD02। देखो
एमआरपी रन का बहुत सारा प्रोसेसेस है, MD01 भी है, MD02 भी है। चलिए ये MD02 आई हुई है, तो MD02 में यहां पर आप देख रहे हैं बहुत सारा कीज यहां दिख रही है, जैसे 2 स्टैंड्स फॉर परचेज रिक्विजिशन इन द ओपनिंग पीरियड। पर 2 के अलावा क्या अदर डेटा भी है, क्या अदर फैसिलिटीज भी है? ओ यस, हाँ, यहां पर और 2 मोर्स हैं। तो इसका क्या बिहेवियर है, इसको जानने के लिए कमेंट करिए। आप लोग बहुत इंटेलेक्चुअल हो, मेरे को पता है, बट आप कमेंट करिए। कमेंट करने के बाद डेफिनेटली हम लोग आपको हेल्प करेंगे। या रियली आप स्ट्रगल करते हो तो डेफिनेटली रीच टू अस विदाउट एनी हेजिटेशंस एंड विल बी हेल्प यू आउट। यहां पर एक चीज हम आप लोगों को यह भी बताना चाह रहे हैं, टिल सच अ पीरियड आपको लगती है कि हाँ ये इंफॉर्मेशन आपके लिए वैल्यू एडेड है, तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, इट विल बी मोटिवेट अस। चलिए आगे बढ़ते हैं एंड नेक्स्ट ट्रांजैक्शनल डेटा के ऊपर ध्यान डालते हैं एंड उसके लिए क्या टी कोड है उसको भी समझ लेते हैं। सो नेक्स्ट जो आती है वो प्रोडक्शन ऑर्डर आती है। ये प्रोडक्शन ऑर्डर क्रिएट, चेंज एंड डिस्प्ले करने के लिए कंसीक्वेंस ट्रांजैक्शन कोड अवेलेबल है, CO01, CO02 एंड CO03। चलिए SAP S4 HANA प्लेटफॉर्म में चलते हैं एंड CO01 को पहले डालते हैं। CO01 डालने के बाद आप देख सकते हैं कि दिस इज द इंटरफेस एंड दिस इज द वे आई कैन एबल टू क्रिएट इट। सिमिलर टू दैट अभी मैं थोड़ा सा सीक्वेंस चेंज करने वाला हूं, CO03। अब CO03 करने के बाद कैसे इंटरफेस दिखती है, नॉर्मली CO02 एंड CO03 जाननी थी, करेक्ट। आप यहां पर देख सकते हैं प्रोडक्शन ऑर्डर डिस्प्ले। क्यों मैंने किया, कुछ ही देर पहले मैंने बताया था, सीक्वेंस चेंज करने से क्या इंटरफेस सही से काम करती है कि नहीं करती है, दिस इज ए वैलिडेशन। ओके, नाउ CO02। अब CO02 कर रहे हैं, देखिए प्रोडक्शन ऑर्डर चेंज दिख रही है। दोस्तों एक चीज बता रहा हूं, ऑर्डर बहुत तरीके का होती है, परचेज ऑर्डर भी होती है, प्रोडक्शन ऑर्डर भी होती है, इवन पीपी में भी बहुत तरीके का और ऑर्डर होती है, प्रोसेस ऑर्डर भी होती है, कलेक्टिव ऑर्डर भी होती है, सबका अलग अलग ट्रांजैक्शन कोड है। डिस्क्रीट मैन्युफैक्चरिंग को मद्देनजर रखते हुए ये प्रोडक्शन ऑर्डर है। आपको चाहिए कि नहीं प्रोसेस ऑर्डर कैसे बनती है, उसका क्या ट्रांजैक्शन कोड है, उसके इंटरफेस कैसे दिखती है, क्या ये प्रोडक्शन ऑर्डर जैसा ही है, चाहिए तो आप बहुत अच्छा से जानते हो क्या करनी है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं एंड नेक्स्ट जो टी कोड है उसके ऊपर ध्यान डालते हैं। ऑर्डर रिलीज, एक ऑर्डर बन जाती है ना, उसको रिलीज करना बहुत जरूरी होती है, ठीक है। इसके लिए CO02 इज द ट्रांजैक्शन कोड जिसके तहत आपको ऑर्डर रिलीज करने का जरूरत पड़ती है। सो हम लोग के पास कुछ ऑर्डर रखे रहती है जिसको हम लोग ऑलरेडी रिलीज किए हुए हैं या रिलीज नहीं हुआ है। रिलीज हो जाती है ना, आप यहां पर देखिए REL करके दिखेगी, रिलीज नहीं होगी ना तो CRTD करके दिखेगी। ये स्टेटस टैग होती क्या है, कैसे कॉन्फ़िगर होती है, उसका पैरामीटर क्या होती है, उसके बारे में जाननी है तो उसके लिए एक सेपरेट वीडियो दोस्तों बनानी पड़ेगी। आप रिक्वेस्ट करिए क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी काफी टाइम हो चुकी है एंड आहिस्ता आहिस्ता हम लोग को हर सारा चीज सीखनी है स्टेप बाय स्टेप। एंड इनफैक्ट मैं यहां पर भी बता दे रहा हूं, जहां ये REL हो जाएगी ना, यहां आपको एक दिख रही है ग्रीन कलर की फ्लैग, ये फ्लैग जो है ना डिसेबल हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं एंड नेक्स्ट ट्रांजैक्शन कोड के ऊपर ध्यान डालते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन कोड होती है गुड्स इश्यू। गुड्स इश्यू के बाद गुड्स रिसिप्ट भी होती है, ये भी समझ में आती है। सो गुड्स इश्यू एंड गुड्स रिसिप्ट ये दोनों एक ही ट्रांजैक्शन कोड के थ्रू फैसिलिटेट होती है, MIGO। चलिए MIGO करके देखते हैं एंड देन हम लोग को समझ में आएगी हाउ गुड्स इश्यू एंड गुड्स रिसिप्ट कैन एबल टू डू इट थ्रू ए सिंगल ट्रांजैक्शन। जब ये MIGO ट्रांजैक्शन कोड हम लोग डालते हैं, बहुत सारे लोग इसको MIGO भी बोलते हैं, सो इट इज नॉट ए इशू टू स्पेल इट आउट MIGO और MIGO। ओके, सो यहां पर आपको गुड्स रिसिप्ट दिख रही है, उसी तरह आपको गुड्स इशू भी आएगी। तो आपको क्या करनी है, गुड्स इशू के लिए आपको गुड्स इशू ही चूज करनी होगी। यहां देख सकते हैं जहां हम लोग हाईलाइट कर रहे हैं, सो गुड्स इशू अगेंस्ट द परचेज ऑर्डर दिख रही है, आपको यहां चूज करनी है प्रोडक्शन ऑर्डर। ओके, सो ऑर्डर स्टैंड्स फॉर प्रोडक्शन ऑर्डर। जब भी करेंगे ये फैसिलिटेट हो जाएगी। मगर यहां और एक चीज हम लोग आपको ध्यान देना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, ये हो गई मैनुअल गुड्स इशू एंड गुड्स रिसिप्ट। आप चाहते हैं कि ऑटोमेटिक गुड्स इशू, गुड्स रिसिप्ट एंड कंफर्मेशन, तीनों एक्टिविटी, तीनों अलग अलग एक्टिविटी आपको करनी है, तो उसके लिए एक अलग ट्रांजैक्शन कोड है CO11N। ये फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए है, ये सिर्फ डिस्क्रीट मैन्युफैक्चरिंग के लिए है, प्रोसेस इंडस्ट्री के लिए दूसरा ट्रांजैक्शन कोड यूज होती है। तो इसके तहत आपको क्या करनी है, गुड्स इशू, गुड्स रिसिप्ट एंड एक्टिविटी कंफर्मेशन, ये तीनों चीज ऑटोमेटिकली होगी एक सिंगल क्लिक के थ्रू। चलिए आगे बढ़ते हैं एंड नेक्स्ट हम लोग का जो पार्ट है उसके ऊपर ध्यान देते हैं। अभी आते हैं ऑर्डर क्लोज। ऑर्डर क्लोज करने के लिए हम लोग यूज करेंगे CO02। चलिए CO02 डाल देते हैं एंड ऑर्डर क्लोज के ऊपर आगे बढ़ जाते हैं। सो ये एक ऑर्डर है एंड इसको एंटर करते हैं। ऑर्डर क्लोज आपको कैसी करनी है,
फंक्शन में जानी है, फंक्शन में जानने के बाद मेरे को थोड़ा सा टाइम दीजिए सो दैट आई विल बी आइडेंटिफाई कि कहां पर ये है। हाँ, फंक्शन में जानी है एंड रेस्ट्रिक्ट प्रोसेसिंग में जानी है। सबसे पहले आपको टेक्निकल कंफर्मेशन करनी है जिसको हम लोग टेको बोलते हैं, बट टेको इज नॉट ए ऑर्डर क्लोज, ऑर्डर क्लोज इज कॉल्ड द क्लोज। बट क्यों मैंने पहले टेको बोला? टेको करने के बाद आपको ऑर्डर सेटलमेंट करनी होगी। ये ऑर्डर सेटलमेंट इज द पार्ट ऑफ सीओ। सेटलमेंट हो गई, फिर उसके बाद आपको ऑर्डर क्लोज करनी है। दोनों का प्रोसेस सेम है। ओके, सो दिस इज रिलेटेड टू दिस इंफॉर्मेशन। चलिए स्लाइड के ऊपर ध्यान देते हैं एंड और भी कुछ चीज मेटाफोर कंसल्टिंग रिलेटेड समझने का कोशिश करते हैं। सो मेटाफोर कंसल्टिंग सिर्फ एंड सिर्फ ट्रेनिंग नहीं प्रोवाइड करती है, ट्रेनिंग के साथ साथ 100% जॉब गारंटी का फैसिलिटी भी प्रोवाइड करती है। नॉट ओनली प्लेसमेंट गारंटी देती है, यहां पर लाइव प्रोजेक्ट में काम करने का अपॉर्चुनिटी भी मिलती है। जिस किसी को इसके बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहिए ना, तो ये हेल्पलाइन नंबर आपको हेल्प डेस्क में मिल रही है एंड प्रेजेंटेड स्क्रीन में दिख रही है, जहां पर हम लोग स्क्रॉल आउट कर रहे हैं एंड आप इसमें क्या करिए, कॉन्टैक्ट करिए। So till the period you are available in this forum, thank you very much for your precious time, availability. Thanks a lot. You are watching this video and please do like, share and subscribe so that it will be motivate us. Thanks a lot. Thank you guys.